नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत एकेडमी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और चकाचक होंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा बच्चों कि हाई स्कूल की परीक्षा की जो कॉपी है वो कैसे भरी जाए। उसमें बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, सर कैसे भरें, कहीं गलत हो गया रोल नंबर या फिर कहीं दिन गलत हो गया या फिर हमारा सब्जेक्ट गलत हो गया, सम के अंक गलत हो गया तो फिर हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इस पे एक वीडियो बनाते हैं और बच्चों को बता देते हैं, आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ये आपको पसंद आएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का क्रमांक शब्दों में। ठीक, तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक चीज सीख लो। ढेर सारे बच्चों को क्या होता है कि शब्दों में लिखना नहीं आता, जैसे कैसे लिखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस तरीके से सीख पाएंगे। मैं बताने चल रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस 1 को क्या लिखा जाता है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि 1 है तो 1 इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 है तो 2 इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 है तो 3 इस तरीके से लिखा जाएगा, 4 है तो 4 इस तरीके से, 5 है तो 5 इस तरीके से, 6 है तो 6 इस तरीके से, 7 है तो 7 इस तरीके से, 8 है तो 8 इस तरीके से, 9 है तो 9, 10 है तो 10। ठीक है, और 10 तो आएगा नहीं। शून्य को हम जान लेते हैं, शून्य कैसे लिखा जाएगा सर? तो बच्चों को शून्य कैसे लिखा जाएगा? भैया ये शून्य है आपका, क्या है? शून्य। तो हम लोग शून्य को इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे, शून्य। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर कॉपी में भरना सीखते हैं। ये पूरा कॉपी का डायग्राम है आपका, सेम टू सेम इसी तरीके से। यही कलर की कॉपी होगी आपको, यही लाल लाल। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए चेंज किया है, ये भी लाल होगा। ठीक, और ये जो क्रमांक लिखे हैं यहाँ पे ब्लू से अलग करके, ये भी लाल से ही होगा, पूरा लाल रहेगा। ये आपकी हाई स्कूल कॉपी है। तो देखो हम लोग भरने के लिए क्या करेंगे, या तो ब्लैक या तो ब्लू, दो चीज का यूज करेंगे। तो यूज करते हैं हम लोग परीक्षार्थी का अंकक्रमांक। यहाँ पे देखो लिखा है अंकों में, क्या लिखा है? अंकों में। ठीक, अब अंक में, तो अंक में आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे ये 10 आ गया है। ठीक है, तो देख लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 में एक जोड़े लगा देंगे दाएं के स्थान पे, तो आपका 10 बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। जैसे माना रोल नंबर किसका, एक रोल नंबर है 21 75 604 इस तरीके का मान लेते हैं। ठीक, जिसका भी होगा मान लेते हैं। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां पे अंकों में है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 1 7 5 6 0 4, यहां पे 2 1 7 5 6 0 21 75 604 21 75 604, या फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21,75,604, 21,75,604। ठीक है, तो हम लोग चलो बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है, यहाँ पे देखेंगे। पहला तो हो गया हमारा, दूसरा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, आप देखिएगा क्या लिखा है, शब्दों में। अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो कुछ लोग जैसे होता है कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 21 75
604 है ना। तो अब यहाँ पे जब आपको इकाई दहाई सैकड़ा ना आता रहे तो आप कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, एक एक अंक लिखना है, एक एक अंक। एक एक अंक मतलब क्या? जैसे यहाँ पे 2 है तो पहले लिख देंगे आप 2, फिर उसके बाद क्या है 1। एक चीज और याद रखना, कामा लगाते चलना भैया, छोटा छोटा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 7 है, फिर यहाँ पे ये 5 है तो कामा लगाएंगे, लिखेंगे 5। फिर यहाँ पे 6 है तो कामा लगा के लिखेंगे 6। फिर क्या है 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0। फिर क्या है आपका 4 तो लिखेंगे यहाँ पे 4। इस तरीके से इस लाइन पर हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको लाख मतलब 1,10,000 ना आता रहे तो, ठीक है, 1,10,000 ना आता रहे तो एक एक अंक हम लोग लिख देंगे। जैसे हमने क्या लिखा, 2 को लिखा 2, 1 को लिखा 1, 7 को लिखा 7, और यहाँ पे 5 को लिखा 5, और यहाँ पे 6 को लिखा हमने 6, 0 को लिखा 0, 4 को लिखा 4। अब कोई समस्या नहीं। कुछ लोग मतलब लाख सैकड़ा में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये 21 लाख, अब यहाँ पे दिखना, ये बच्चे लिखना चाहते हैं तो हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसी नीचे मतलब लिख दे रहे हैं, आप समझिए दोनों भाषा में। यहाँ पे ये 21 मतलब क्या लिखेंगे, पहले समझ लेंगे। 21 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 21 लाख। ये है 75,000, क्या लिखे 75,000। इकाई दहाई सैकड़ा 100 मतलब यहाँ पे 100 के यानी कि 600, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ बच्चे मतलब अंग्रेजी भर देते हैं। अंग्रेजी में कैसे भरेंगे आप? तो आप इसको मतलब क्या लिखेंगे 21 लाख, ठीक है, 75,604, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप अगर इसी को लिखना चाहते हो तो लिख दो 2, 1, 7, 5, 6, 0 यानी कि 0 लिखेंगे, 4, इस तरीके से। तो मतलब किसी एक भाषा में आपको लिखना, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे लिख लो आप, चाहे ऐसे आप लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है। जो आपको कंठस्थ हो, जो एकदम सही से आपको आता हो, वही आप लिखिए यहाँ पे। और कोई अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, आराम से आपको इसको लिखना है जो आपको आता है, ठीक। ना आता हो तो आप इस तरीके से आप सीख लो। इन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहीं तक, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो 9 तक। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी आपके सब मतलब अंकों में अंक लिए, ठीक है। तो शब्दों में हम यहाँ इस तरीके से लिखे हैं तो आप लिख लेंगे एक एक अंक पे, सबसे बेहतर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रोल नंबर बहुत अच्छे से भरिएगा, आपका काट पीट ना करने मतलब कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। चलो इस पे देखते हैं हम लोग। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। ये कैसे होगा विषय। अब जैसे मान लीजिए आपका विषय आज क्या है, तो आप विषय मान लीजिए हिंदी है तो हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी, क्या लिखेंगे हिंदी। अगर हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, गणित है तो गणित लिखेंगे, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। कुछ बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप ऐसे यानी कि आप चाहे हिंदी में लिख दो और चाहे आप ऐसे लिख दो, 2 में एक आप लिख देना है, चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो। फिर प्रश्न पत्र, कुछ लोग कहेंगे सर प्रश्न पत्र प्रथम लिखेंगे, द्वितीय लिखेंगे, तृतीय लिखेंगे। तो आप सोचिए कि आप हाई स्कूल में हैं, 6 सब्जेक्ट आपके, हिंदी का एक ही पेपर होता है ना, गणित का एक ही पेपर होता है, विज्ञान का एक ही पेपर होता है, सामाजिक विज्ञान का एक पेपर होता है, संस्कृत या कला का एक ही पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि प्रश्न पत्र में क्या भरें। तो प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे केवल, क्या लिखेंगे, केवल, ठीक है। उसके बाद एक अगला आता है यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो अब यहां पे देखेंगे कि आपको मान लीजिए पेपर रहेगा, पेपर जो मिलता है सब, ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा 802, 803, 507, जो भी आपका लिखा रहेगा, या AZ लिख उठा या फिर AW लिख उठा, कुछ भी, तो इसको आपको नहीं करना है, इसको आपको ये लिखना है, ठीक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 802, अगर AZ है तो AZ आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद फिर परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन बताएंगे आप 16 तारीख को कौन से दिन पड़ रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। सपोज दैट कि क्या होगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, परीक्षा का दिन मान लेते हैं कोई दिन है, तो 7 दिन में आप मान लीजिए कि मंगलवार परीक्षा के दिन, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में लिख दो, ठीक है। परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि, तिथि मतलब डेट, जिस दिन परीक्षा आप देने गए हो, ठीक है, परीक्षा देने जिस दिन गए हो उसकी बात कर रहा है वो। यहाँ पे मान लीजिए तिथि, मान लीजिए 16 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 फरवरी यानी 2, यहाँ पे 2023 का है, तो यहाँ पे 23, ठीक है। तिथि हो गई, समय को, सॉरी समय को नहीं दिया है, पाली पूछ रहा है, पाली, पाली मतलब यहाँ पे क्योंकि हाई स्कूल का पेपर है तो प्रथम मीटिंग होता है प्रथम पाली में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पाली पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पाली, क्या लिखेंगे, प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम, ठीक है। यहाँ पे एवं लिख देना अपना प्रथम पाली। फिर केंद्र का नाम, केंद्र का नाम क्या रखेंगे भैया, मतलब आपके एडमिट कार्ड में केंद्र का नाम दिया रहेगा, जहां पे आप पेपर देने गए हो, जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे हो उसी विद्यालय का आपको नाम लिखना है। आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना जहां आप पढ़ रहे थे, आप अपने प्रवेश पत्र में देखेंगे परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा, उसी का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे क्या है आपका परीक्षा केंद्र का नाम कुछ भी है, जैसे मान लीजिए MDIC, ठीक है, MDIC, या फिर मतलब कि इस तरीके से MDIC मतलब कुछ भी हो सकता है, फुल नेम इसका यानी फुल फॉर्म जो है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एड्रेस होगा, एड्रेस मान लीजिए जो होगा आप लिख देंगे, और यहाँ पे आपका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा पता आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम कॉलेज का रहना चाहिए। अगर उम्मीद कोशिश करना कि यहाँ पे कॉलेज का कोड जरूर लिख देना, कॉलेज का कोड जरूर लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर परीक्षा कक्ष संख्या, ये क्या होती है, परीक्षा कक्ष संख्या क्या होती है, कक्ष मतलब कमरा, संख्या मतलब कि आप जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि जिस परीक्षा मतलब कि कमरे में बैठ के आप पेपर दे रहे हैं वो कौन सा नंबर का कमरा है, ठीक। तो आप देखेंगे कि बोर्ड मतलब कि जैसे कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर ही ऐसे कमरा नंबर इतना लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा है तो आप कमरे में चले जाएंगे तो आपको सामने फ्रंट पे कमरा नंबर लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो आप अपने अध्यापक से पूछ लेंगे। तो मान लीजिए कमरा नंबर 5 में हम पेपर दे रहे हैं तो कमरा नंबर यानी कक्ष संख्या क्या हो गई हमारी 5 हो गई, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर मतलब कक्ष निरीक्षक कौन होगा, जो आपके कक्षा में ड्यूटी करते रहेंगे, जो आपकी कॉपी को आपको कॉपी देंगे, आपको पेपर देंगे, आपकी निगरानी करेंगे, वो मतलब क्या करेंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे। और वो अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पूरा नाम लिखेंगे अपना, फिर उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि पूरा नाम एवं हस्ताक्षर। मान लीजिए यहाँ पे उनका नाम कपिल है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कपिल, वो अपना अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ठीक है। शर्मा है तो यहाँ पे लिख देंगे शर्मा, या फिर सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे दिनांक, तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन वो अपनी दिनांक मतलब यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक है।
उस दिन आपका यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे, लिख देंगे डेट, मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे क्या, अपना जैसे 16 तारीख को पेपर है तो 16 तारीख को अपना डेट डाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक, और ये चीजें आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट और बचा है तो फिर से आप कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में आपको डरना नहीं है, आराम से जाना है, सावधानी पूर्वक जो चीजें आपको समझ में आए वो करिए, अन्यथा आप कक्षा निरीक्षक की सहायता से इसको भरेंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस, चलो हम तो हमको आता है सब, बेटा आता है, लेकिन थोड़ी सी गलती क्या होती है, खराब कर देती है सब सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उम्मीद करेंगे आपको कि वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।